हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन 25 तक किया था। अब हम इलस्ट्रेशन 26 से इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि इसमें हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इन केस अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तब हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम उस क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब ड्रॉइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब जो है दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ड्रॉइंग्स वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए। इसे हम प्रॉफिट्स में से भी निकाल सकते हैं। ये एक छोटा सा अमाउंट होता है जो बिजनेस में से यूजुअली निकाला जाता है। अब जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है ये एक बड़ा अमाउंट होता है जो कि हम बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं। इससे हमारी कैपिटल काफ़ी हद तक सफ़र करती है, इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। जब हम एक मोटा अमाउंट बिजनेस में से विड्रॉ कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे बोला जाता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ओपनिंग कैपिटल, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम एडिशनल कैपिटल। तो हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो ये प्लस या माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला होता है जिससे हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच सकते हैं। और ये वो कौन सा केस है, वो उस केस में लगेगा जहां पर जो कैपिटल्स हैं वो हमारी फिक्स्ड है। यानी कि ये कौन सा केस है, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, ये आपको अभी बताता हूं। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि पूरा साल सेम रहती है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल। कब अगर हमने एक मोटा अमाउंट बिजनेस में से निकलवाया तो वो उसका इफेक्ट आएगा, और अगर हम इसको एकदम स्पेसिफिक कर दें तो यहाँ पर हम सिर्फ विड्रॉल ऑफ कैपिटल को कंसीडर कर लेते हैं, वो बेटर है। ठीक है जी। और सेकंड केस जो होता है वो होता है एडिशनल कैपिटल जब बिजनेस में लाई जाती है तो भी कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ ये दो केस होते हैं जिससे कैपिटल के ऊपर चेंज आता है, तो इसे फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है कि सिर्फ इन दो केसेस के अलावा और किसी भी सूरत में और किसी भी केस में कैपिटल के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। और अगर हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो होती है जिसमें जो कैपिटल्स है वो बदलती रहती है। इसमें ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें, सैलरीज, कमीशन, ये सारी चीजें इसके ऊपर असर डालती हैं। तो वो हो जाता है केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का।
ध्यान रखिएगा, अगर हम फिक्स्ड कैपिटल बनाते हैं, अगर क्वेश्चन में कहता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो हम जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती है वो सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट से पास करते हैं। यानी कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में हम सारी एंट्रीज इसी अकाउंट से पास कर लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पास कर लेते हैं, इसलिए कोई और अकाउंट नहीं बनाना। और कोई और अकाउंट का मतलब है कि पार्टनर से रिलेटेड कोई और अकाउंट नहीं बनाना। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो दोनों ही केसेस में बनेगा ही बनेगा। अब मैं आपको एक परफॉर्मा लिखवा देता हूं कि अगर, या डिस्कस कर लेता हूं, आपको पिक शेयर कर देता हूं कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो हम ओपनिंग कैपिटल पे कैसे पहुंचते हैं। उसका फॉर्मूला होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं पिक शेयर कर दूंगा। उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल, प्लस ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज रेगुलर ड्रॉइंग्स, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्लस शेयर ऑफ लॉस। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा, एडिशनल कैपिटल, पार्टनर सैलरीज और रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये चारों चीजें इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगी, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा। अब आप इन सारी चीजों को आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हेल्प से क्लियर करता हूं। आइए देखिए, समझते हैं। जैसे है इलस्ट्रेशन 26, इसमें कहते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, हमें इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 7 लाख और 6 लाख। हमें इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। अगर दोनों की ही जो हमें ड्राइंग्स गिवन है वो है 75,000 और 50,000। हमें जो एडिशनल कैपिटल दे रखी है वो बी ने इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख रुपीस की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC जो हम ऑलरेडी ए और बी को दे चुके हैं वो है 15,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम इन लोगों से चार्ज कर चुके हैं वो है ए का 7,500 और बी का 5,000। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है SOP वो हमने इन दोनों ही पार्टनर्स को 1 लाख रुपीस ईच दिया था। हमें कहते हैं कि सबसे पहले इसे आप ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाइए। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया था आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं बताता हूं कि इसे कैसे हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यहां पर मैं मिस्टर ए की लिख देता हूं और इधर मैं मिस्टर बी की लिख देता हूं। दोनों को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे। परफॉर्मा एक ही बार बनाया जाएगा और हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है
7 लाख और 6 लाख। अच्छा, इसके बाद हमें ऐड करना है इसमें ड्राइंग्स। और इस परफॉर्मे के हिसाब से जो हमने अभी करा था, जो आपको ओरली डिस्कस किया था कि ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होता है, शेयर ऑफ लॉस भी ऐड होता है जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सब्ट्रैक्ट होगा आपका इसमें से एडिशनल कैपिटल, सब्ट्रैक्ट होगा आपका इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब्ट्रैक्ट होगा आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो फाइनल आंसर आएगा वो होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो जो हमने परफॉर्मा डिस्कस किया था उसमें सिर्फ वैल्यूज डालनी और उसको ऐड या लेस करना है। ड्राइंग्स है 75,000 मिस्टर ए की, बी की है मिस्टर बी की है 50,000, एडिशनल कैपिटल मिस्टर ए की कुछ भी नहीं थी, बी की है 1 लाख। अकाउंट्स में हम सब्ट्रैक्शन को ब्रैकेट में लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 7,500 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1 लाख ईच। अगर हम मिस्टर ए की कैलकुलेशन करें 7 लाख प्लस कर देंगे 75,000, 775, 782, 682, 672, 672, 500, 667, 500, ये आ जाएगा 6,67,500। इसी तरीके से मिस्टर बी का हो जाएगा 650, 655, 555, 455, 445। मिस्टर बी की ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी 4,45,000। यही हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था। इसी तरीके से जो हमारी इलस्ट्रेशन 27 है वो भी सेम इसी तरीके से हमारी हो जाएगी। वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अगली इलस्ट्रेशन आती है हमारी इलस्ट्रेशन 28। इलस्ट्रेशन 28 में कहता है ए और बी ने बिजनेस की शुरुआत करी थी 1 अप्रैल 2017 पे 6 लाख और 4 लाख कैपिटल लगा के। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने जब बिजनेस की शुरुआत करी थी तो ओपनिंग कैपिटल थी इनकी 6 लाख एंड 4 लाख। इस क्वेश्चन में हमने ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली गिवन है। साल के दौरान एडिशनल कैपिटल जो लगाई मिस्टर ए ने 1 अक्टूबर 17 पे, इनकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 17 से, तो मिस्टर ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपीस। मिस्टर बी ने कुछ एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई थी और दोनों ने ही 50,000 विड्रॉ करे थे पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट में से निकाला जाता है तो उसको हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल में कंसीडर नहीं करते, ड्राइंग्स में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि तो जो प्रॉफिट आया हमने वही निकाल लिया। तो प्रॉफिट को ऐड करना और ड्राइंग्स को माइनस करना, वो नेट इफेक्ट जीरो आएगा, इसलिए हम उसे शो नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहता है अलाउड किया गया है 10% पर एनम। बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम मिस्टर ए को देंगे और मिस्टर बी को देंगे।
अगर अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं हमारे 31 मार्च 2018 को। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने बिजनेस की शुरुआत करी थी 1 अप्रैल 17 को और इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी उस समय 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 17 को मिस्टर ए ने 1 लाख रुपीस की एडिशनल कैपिटल लगाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से। बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम मिस्टर ए और बी को देंगे अगर अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 18 पे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मिस्टर ए की, तो मिस्टर ए की जो कैपिटल है 6 लाख वो रही है अप्रैल के महीने में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को चेंज हो गई तो 6 महीने इनकी यही कैपिटल लाई है। तो इन्हें 6 लाख रुपीस के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने के लिए। इसके बाद इनकी कैपिटल हो गई 6 लाख प्लस 1 लाख जो एडिशनल कैपिटल थी, टोटल कैपिटल इनकी होगी 7 लाख। इसके ऊपर इन्हें 10% इंटरेस्ट मिलेगा अगले 6 महीने के लिए। पहले 6 महीने इनकी कैपिटल रही 6 लाख रुपए, अगले 6 महीने इनकी कैपिटल रही 7 लाख रुपए। तो इस तरीके से हम इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो मिस्टर ए की जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है वो आ रही है 65,000। अब हम बात करते हैं मिस्टर बी की। इनकी कैपिटल थी 4 लाख और इनकी कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो इनको 4 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पूरे साल यानी कि 12 महीने के लिए, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा ₹40,000। यहां तक आप कॉपी कीजिए। इसके बाद हम आते हैं इलस्ट्रेशन 29 पे। इलस्ट्रेशन 29 में कहता है कि मिस्टर रमेश और मिस्टर नरेश पार्टनर्स हैं एक फर्म में। इनकी कैपिटल 1 अप्रैल 17 पे है 2,50,000 और 1,50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी इक्वल है। 1 जुलाई 17 पे इन्होंने डिसाइड करा कि हम दोनों की कैपिटल इक्वल होनी चाहिए और दोनों की ही कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए। तो मिस्टर रमेश 50,000 विड्रॉ कर लेंगे तो इनकी कैपिटल 2 लाख हो जाएगी, और मिस्टर नरेश अगर 50,000 बिजनेस में लेके आएंगे तो इनकी कैपिटल 2 लाख रुपीस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे किया जाएगा वो पे किया जाएगा 8% पर एनम। बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे मिस्टर रमेश को
और मिस्टर नरेश को मिस्टर आर और एन मैंने लिख दिया। अगर अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 18 पे, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर रमेश की। मिस्टर रमेश की अप्रैल मई जून 3 महीने कैपिटल रहती है 2.5 लाख रुपए। तो इन्हें 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 के ऊपर 8% इंटरेस्ट मिलेगा पहले 3 महीने के लिए। प्लस अब इनकी कैपिटल 1 जुलाई को 50,000 रिड्यूस करके आ जाती है 2 लाख। जैसे इन्होंने डिसाइड किया था कि 1 जुलाई से दोनों ही पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो होगी 2 लाख। तो अगले 9 महीने इन्हें 2 लाख के ऊपर 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है ₹17,000। इसी तरीके से आप मिस्टर नरेश का भी निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम फॉर्मूला रहेगा। मैं जानबूझ के कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं ताकि जो सिमिलर चीजें हैं वो आप खुद कर सकते हैं। तो फॉर प्रैक्टिस से मैं उसे स्किप कर रहा हूं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है इलस्ट्रेशन 30। इस क्वेश्चन में हमें मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई की बैलेंस शीट दी हुई है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है 5% पर एनम के हिसाब से। बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखें तो मिस्टर एक्स की कैपिटल है ₹90,000, मिस्टर वाई की कैपिटल है 80,000, रिजर्व्स हैं 40,000 और एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स हैं 2,10,000 के। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कह रहा है कि जब साल खत्म हुआ तो उस दौरान हमने क्या देखा कि मिस्टर एक्स की ड्राइंग्स थी 10,000 और मिस्टर वाई की ड्राइंग्स थी 30,000। साल के दौरान जो हमारा प्रॉफिट था वो था 60,000, जिसमें से 40,000 प्रॉफिट हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को पे किया जाएगा। मैं यहां पर मिस्टर एक्स की कैलकुलेशन करता हूं और मिस्टर वाई की कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। जैसे कि अगर हम मिस्टर एक्स की बात करें तो इनकी हमें बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है वो है ₹90,000। हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनकी ड्राइंग्स गिवन है जो कि है ₹10,000 लेस प्रॉफिट्स। अब यहां पर ध्यान से समझना कि हमें गिवन है कि साल के दौरान प्रॉफिट जो था वो था 60,000। बच्चे यूजुअली क्या गलती कर देते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इक्वल मान के 60,000 का आधा 30,000 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन नहीं, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की बात होती है कि कितना प्रॉफिट इनके अकाउंट में क्रेडिट किया गया था। तो 60,000 में से 40,000 तो उन्होंने रिजर्व्स में डाल दिया, तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था ₹20,000। तो 20,000 में से आधा 10,000 मिस्टर एक्स के अकाउंट में क्रेडिट किया गया था। तो इससे पता लग गया कि इनकी ओपनिंग कैपिटल इस सारे ऑपरेशन के बाद वो आ रही है 90,000। तो इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
5% पर एनम के हिसाब से हो जाएगी 90,000 का 5% पूरे साल के लिए अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा ₹4500। मिस्टर वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप खुद निकालेंगे। इसी तरीके से इलस्ट्रेशन 31 है, वो भी आप खुद कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगली क्लास में हम लोग करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।